नमस्कार दोस्तों, प्रेशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं नेशनल इंश्योरेंस के कोरोना कवच प्लान के बारे में, जो अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है। और इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको इस पॉलिसी की पूरी फीचर्स बताने वाला हूं। इसमें क्या क्या कवर है और क्या क्या चीजें नहीं कवर है। इसके साथ ही साथ हम इसका क्लेम प्रोसीजर भी देखेंगे और प्रीमियम्स के बारे में भी जानेंगे। तो ओवरऑल इस वीडियो में आपको इस पॉलिसी से जुड़ी हुई सारी जानकारी है वो एक जगह मिल जाएगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो जो नेशनल इंश्योरेंस है, ये भारत की सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी और हेडक्वार्टर्स इसका है वो कोलकाता में है। आइए अब हम पॉलिसी की फीचर्स देख लेते हैं। तो पॉलिसी की फीचर्स के लिए है एंट्री एज, यानी कोई भी आदमी अगर पॉलिसी खरीदना चाहता है तो उसकी उम्र है 18 से 65 वर्ष होनी चाहिए। इसमें कौन कौन कवरेज किसका ले सकता है, वो खुद को कवर रख सकता है या साथ में फैमिली फ्लोटर लेता है तो अपनी स्पाउस को, पेरेंट्स इन लॉ को और डिपेंडेंट चिल्ड्रन है उनको इस पॉलिसी में शामिल कर सकता है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन है उनकी एज यानी 1 दिन से लेकर के 25 वर्ष तक के बच्चे को इसमें शामिल किया जा सकता है। पॉलिसी पीरियड की बात करें हम यहाँ पे, तो आपको 3.5 महीने का प्लान ले सकते हैं, आप 6.5 महीने का प्लान ले सकते हैं या 9.5 महीने का प्लान ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्लान के बारे में 3 ऑप्शंस मिलते हैं। साथ ही साथ जो ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इस पॉलिसी में आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट का सुविधा मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ अप टू सम एश्योर्ड आप आयुष जो ट्रीटमेंट है वो भी ले सकते हैं। डिस्काउंट्स की बात करते हैं तो अगर आप हेल्थ वर्कर हैं या तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी बाय करते हैं, जो कि मैं रेकमेंड करता हूं, ऑनलाइन पॉलिसी अगर आप बाय करते हैं तो आपको प्रीमियम में 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। वेटिंग पीरियड की बात करते हैं तो जैसा कि बाकी कोरोना कवच पॉलिसीज में है, इस पॉलिसी में भी 15 दिन का वेटिंग पीरियड रखा गया है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 15 दिन का कवर है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 30 दिन का कवर है। यानी हॉस्पिटल में भर्ती होने के 15 दिन पहले जो भी खर्चा आता है वो, और हॉस्पिटल में भर्ती होने के 30 दिन बाद तक जो भी खर्चा आता है वो इस पॉलिसी में कवर है। कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप नेशनल इंश्योरेंस के नेटवर्क हॉस्पिटल्स में अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल है, आपको किसी प्रकार का कैश देने की जरूरत नहीं है अप टू सम इंश्योर्ड। पॉलिसी है उसको रिन्यू नहीं करवा सकते हैं। हालांकि अगर आप चाहते हैं तो पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद एक नया पॉलिसी ले सकते हैं जिसमें आपका दोबारा से वेटिंग पीरियड 15 दिन का अप्लाई होगा। इस पॉलिसी में किसी प्रकार के मेडिकल टेस्ट करवाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ ही साथ आप सेक्शन 80D के तहत इनकम टैक्स में छूट भी इस पॉलिसी में जो प्रीमियम देते हैं उसमें ले सकते हैं। अब हम कवर की बात करते हैं, क्या क्या कवर है। तो इस पॉलिसी में होम केयर ट्रीटमेंट जो एक्सपेंसेस है वो भी कवर है, और ऑल कोविड क्लेम्स विद और विदाउट प्री एग्जिस्टिंग कोमोर्बिड कंडीशंस आर कवर्ड। यानी जितने भी कोविड रिलेटेड क्लेम्स हैं, चाहे उसमें प्री एग्जिस्टिंग कोमोर्बिड डिजीज हो या ना हो, वो सारे कोविड क्लेम्स है वो कवर है इसमें। और पॉलिसी को रिन्यू की नहीं किया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार की सब लिमिट नहीं है, यानी जैसे कि रूम रेंट पे, डॉक्टर्स की फीस पे, मेडिसिन, डायग्नोसिस और इस टाइप की कोई सब लिमिट नहीं है। आपको एक ओवरऑल आपकी सम इंश्योर के हिसाब से लिमिट दे दी जाती है। पीपीई किट, ग्लव्स, मास्क, कॉस्ट ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, नेबुलाइजर एंड सच सिमिलर अदर एक्सपेंसेस आर कवर्ड। इसके साथ ही साथ हॉस्पिटल डेली कैश आपको 0.5% ऑफ सम इंश्योर्ड मिलता है अगर आपने ये एड ऑन फीचर ले रखा है तो इसमें आप चाहें तो आप पॉलिसी के साथ साथ एक एड ऑन फीचर्स भी ले सकते हैं जिसका एडिशनल सम इंश्योर एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ेगा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के। तो आपने अगर वो प्रीमियम पे किया है तो आपको हर दिन अगर हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं तो आपकी सम इंश्योर्ड का 0.5% आपको यहाँ पे मिलता रहता है। यानी अगर आपने 1 लाख का पॉलिसी लिया है तो आपको हर दिन 500 रुपए मिलता रहेगा। अगर आपने 2 लाख का पॉलिसी लिया है तो आपको हर दिन 1000 रुपए डेली कैश मिलता रहेगा, अगर आपने ये एड ऑन लिया है तब। अच्छा दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये एरो के सामने जो आइकन आ रहा है उस पर क्लिक करके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस इंश्योरेंस से रिलेटेड और फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। अब बात आती है क्या क्या कवर नहीं है। तो इस पॉलिसी में एक्सपेंसेस ड्यूरिंग वेटिंग पीरियड, जो भी आपका यानी 15 दिन का वेटिंग पीरियड है उसमें जो एक्सपेंसेस है वो कवर नहीं होगा। इसके साथ ही साथ वो ट्रीटमेंट जिनको आप प्रूव नहीं कर पाते हैं कि वो कोविड ट्रीटमेंट है, यानी अगर वो आपने किसी और हॉस्पिटल में करवाया है और कोविड ट्रीटमेंट नहीं आता है वो, तो उनका एक्सपेंसेस आपको नहीं मिलेगा। डे के ट्रीटमेंट या ओपीडी ट्रीटमेंट, अगर आप मान लीजिए हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होते हैं, किसी प्रकार का कोरोना में आपको हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, या डॉक्टर्स आपको कोई होम जो ट्रीटमेंट है उसका भी नहीं बोलते हैं, तो आपके जो एक्सपेंसेस है वो इसमें कवर नहीं होंगे। क्लेम्स ऑफ केसेस वेयर कोविड वाज डायग्नोज्ड बिफोर पॉलिसी, यानी अगर आप पॉलिसी लेते हैं उससे पहले अगर कोरोना डायग्नोज हो चुका है तो उस केस के क्लेम्स भी इस पॉलिसी में कवर नहीं होंगे। इन्वेस्टिगेशन और इवैल्यूएशन के भी कवर इसमें नहीं होगा। इसके अलावा रेस्ट क्योर और रिहेबिलिटेशन एंड रिस्पाइट क्योर जो है उसका ट्रीटमेंट भी यहाँ पे इस पॉलिसी में शामिल नहीं होगा। साथ ही साथ अगर डॉक्टर्स आपको कोई डाइटरी सप्लीमेंट्स या सब्सटेंसेस देते हैं वो इसमें शामिल नहीं होगा। और डायग्नोसिस ऑफ ट्रीटमेंट, अगर आप बाहर इंडिया के बाहर ज्योग्राफी लिमिट से बाहर अगर ट्रीटमेंट करवाते हैं, डायग्नोसिस करवाते हैं, तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। अगर आपने जो कोविड टेस्ट है वो गवर्नमेंट ऑथराइज जो सेंटर है उसके अलावा कहीं पे भी डायग्नोसिस करवाया है तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। और जितने भी इस पॉलिसी में जितने भी फैसिलिटीज आपको मिलती है वो सारी की सारी जो कवर्स है वो सीज हो जाते हैं अगर आपने गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड किसी फॉरेन कंट्री में ट्रेवल किया है तो ये इसमें एक्सक्लूजन्स है। अब बात करते हैं क्लेम प्रोसीजर की। क्लेम प्रोसीजर दो टाइप का रहता है यहाँ पे। पहला है कैशलेस क्लेम्स। तो कैशलेस क्लेम में क्या करना होता है, आप नेटवर्क हॉस्पिटल में ही इलाज करवाइए तो कैशलेस ट्रीटमेंट मिल जाएगा। और इसके लिए आपको हॉस्पिटल ये सॉरी इंश्योरेंस कंपनी या जो इनके ऑथराइज्ड टीपीए है उनसे आपको प्री अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर आपने ये प्री अप्रूवल ले लिया और उन्होंने अप्रूव कर दिया है आपका ट्रीटमेंट तो आपको उस हॉस्पिटल में जो बिल है कैश का पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा जो प्रोसीजर है वो है रिम्बर्समेंट का, यानी अगर आप बिना नेटवर्क हॉस्पिटल के या जहां पे आपका टीपीए मना कर देता है कैशलेस ट्रीटमेंट के, अगर आप वहां ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो आप बाद में आकर के बिल्स का रिम्बर्स करवा सकते हैं। बिल्स के रिम्बर्स के लिए आपको नेसेसरी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो टीपीए को या इंश्योरेंस कंपनी को विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है उसमें आप उनको सबमिट करना पड़ता है। टाइम लिमिट इन्होंने बताया है, अगर आप प्री हॉस्पिटलाइजेशन का अगर ट्रीटमेंट का करते हैं तो आपको विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल आपको ये प्री सबमिट करना पड़ेगा बिल्स। और अगर आप हॉस्पिटल पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बिल की बात करते हैं तो आपको 15 दिन का टाइम मिलता है, 15 दिन के भीतर भीतर आपको ये बिल्स देना पड़ता है। होम केयर एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो होम केयर में आपको 30 दिन का टाइम मिलता है हॉस्पिटल में वो सॉरी बिल्स सबमिट करने के लिए। अब बात आती है प्रीमियम की। तो प्रीमियम में दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला जो कॉलम है उसमें एज दे रखी है, किस एज के लिए है, 0 से 21 टू 35 ईयर्स, 56 ईयर टू 36 ईयर टू 50 ईयर, 51 ईयर टू 65 ईयर एंड 65 ईयर प्लस, ये इन्होंने जो है वो एज दिया है। उसके सामने जो है सम इंश्योर्ड दे रखा है 50,000 का, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, यानी इसमें आप 50,000 से लेके 5 लाख तक का सम इंश्योरेंस ले सकते हैं। 50,000 के हिसाब से वो बढ़ता रहेगा। तो अगर कोई व्यक्ति है मान लीजिए 20 वर्ष का है तो उसको जो प्रीमियम पे करना पड़ेगा वो रहेगा उनका 155 रुपए अगर वो 50,000 का सम इंश्योरेंस लेते हैं तो, और 5 लाख रहेगा अगर वो 5 लाख का लेते हैं सम इंश्योरेंस तो उनको प्रीमियम पे करना पड़ेगा 675। जो हम एड ऑन कैश एड ऑन की बात कर रहे थे, अगर कैश एड ऑन लेना चाहते हैं तो आपका जो प्रीमियम रहता है वो इस हिसाब से रहता है, 20 साल के व्यक्ति का हो जाता है 160 रुपए अगर 50,000 का सम इंश्योर्ड लिया है तो, और 745 रुपए अगर 5 लाख का सम इंश्योर्ड लिया है तो इस हिसाब से आप इनको देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप टेबल को अपने हिसाब से समझ लीजिए। और अगर आपने 6.5 महीने का पॉलिसी लिया है तो आपका प्रीमियम इस प्रकार से रहता है, एड ऑन के साथ ये प्रीमियम रहेगा। और अगर आप पॉलिसी लेते हैं 9.5 महीने का तो आपका प्रीमियम इस टेबल के हिसाब से रहेगा। इस टेबल में जो डेटा दिया हुआ है उसमें टीपीए चार्जेस इंक्लूड है लेकिन जीएसटी जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, जीएसटी आपको एडिशनली देना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जो मैं डिस्काउंट बता रहा था 5% का हेल्थ केयर वर्कर्स को इन प्रीमियम पे डिस्काउंट मिल जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी बाय करते हैं तो कोई भी व्यक्ति हो उसको 10% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाता है।
और इसके साथ ही साथ अगर आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेते हैं तो फैमिली फ्लोटर में आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है, यानी पहला जो फैमिली का मेंबर होगा, जो हेड ऑफ द फैमिली होगा, उसका प्रीमियम टेबल के हिसाब से लगेगा, बाकी लोगों के प्रीमियम में इस प्रकार से डिस्काउंट हो जाता है। अगर 50,000 का पॉलिसी लिया है तो जो प्रीमियम टेबल में दिया था उससे 40% का डिस्काउंट लग जाता है। अगर 5 लाख का पॉलिसी दिया है तो टेबल के हिसाब से बाकी लोगों को जो डिस्काउंट है वो 20% मिलेगा, लेकिन जो पहला हेड ऑफ द फैमिली होगा उसका प्रीमियम टेबल के अकॉर्डिंग ही रहेगा, बाकी लोगों के प्रीमियम में डिस्काउंट हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपने जो अपना कीमती समय निकाला उसके लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी।